नमस्कार मित्रों, आज की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस करें। तो कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ज्ञानी पंडित एक गांव में रहता था। आसपास के सभी गांवों में वो बहुत ही प्रख्यात था और इसी कारण वह बहुत धनवान भी था। पंडित का परिवार बहुत बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बड़े घर में अकेला ही रहता था, क्योंकि पंडित के कोई पुत्र तो था नहीं। एक बेटी थी जिसका उन्होंने पास के ही गांव में विवाह कर दिया था। पंडित का दामाद बहुत ही पढ़ा लिखा था और बहुत ही संपन्न परिवार से था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों का शिकार हो गया, गलत लोगों के चंगुल में फंस गया और एक दिन ऐसा आया कि शराब और जुए की लत ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी और पंडित बहुत दुखी होते थे। पंडित की पत्नी हमेशा पंडित को यह समझाती थी कि बेटी की ज़रूरत पड़ने पर हमेशा मदद करनी चाहिए। पंडित उसकी बहुत मदद करता था, लेकिन अपनी पत्नी को यह भी समझाता था कि हमेशा अगर हम उसकी मदद के लिए खड़े रहेंगे तो दामाद कभी भी सुधरेगा नहीं। कभी कभी तो वह बेटी की मदद करता था, लेकिन कभी कभी पत्नी के समझाने पर भी वह उसकी मदद करने के लिए मना कर देता था। अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, जो उसके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। ऐसा कहकर पंडित हमेशा अपनी पत्नी को समझाया करता था। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना कर देता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे हम? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है कि ले देकर एक यही बेटी तो है, और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी बेटी से प्यार नहीं करता था, वह भी उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन पंडित ने अपनी बेटी की पत्री बहुत अच्छे से देखी थी और उसको ऐसा लगता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से उसकी शादी करता, लेकिन उसके जीवन का ये कष्ट उसको आना ही था। इसे भोगे बिना उसके सुख के दिन नहीं आ सकते। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद पंडित के घर आए। पंडित ने उनका खूब आदर भाव किया, उनका बहुत सत्कार किया, बहुत अच्छा खाना उन्हें खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसीलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौट गए। लेकिन माँ तो माँ होती है, पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसीलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया था। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें से सोने के सिक्के मिल ही जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी और दामाद की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियां ही चलती थीं। पैसे ना होते तो और चीज़ों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के गांव से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया था। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक तांगा अपने घर तक के लिए किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी तांगे में बैठकर घर की तरफ चलने लगे, लेकिन तांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस तांगे वाले को दे दिए। तांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहाँ से चला गया। तांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था
तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से तो मेरे घर के लोगों का पेट नहीं भरने वाला है, इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। तांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहां पर उस तांगे वाले ने लड्डू बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को तांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू पहले ही दे दिए ताकि वह लड्डू खराब ना हो जाए, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वह लड्डू कब के बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित जी को सारी बात बता दी। उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।